इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड में का आप किस तरह से मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं माई कैम्स ऐप के थ्रू। तो इससे पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, जो माई प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में आके यहाँ सर्च करना है माई कैम्स ऐप। माई कैम्स आने से ऊपर में, सबसे ऊपर में देखिए म्यूचुअल फंड ऐप आ गया, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है। मेरा इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं सीधा ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको इधर आ जाएगा रजिस्टर, इधर आ जाएगा लॉगिन। तो जो न्यू कमर है उनको रजिस्टर करना है। मेरा तो पहले से रजिस्टर किया हुआ है, तो हम लॉगिन करेंगे। आज जिसको रजिस्टर करना है वो सीधा रजिस्टर में, अच्छा नेट बंद है तो नेट चालू कर दिया। अभी नेट करने के बाद, रजिस्टर करने के बाद आपको सीधा यहाँ आ जाएगा रजिस्टर करने के बाद जो ऊपर वाला सबसे है ये द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर विद कैम्स, जो पहले से खोल रखा है उनके लिए है। बीच वाला आप लोगों के जो न्यू कमर है उनके लिए है। तो उनको रजिस्टर ट्रांजेक्शन में क्लिक करना है। रजिस्टर ट्रांजेक्ट में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का खुल जाएगा ईमेल आईडी और पैन आईडी। पैन का नंबर भरना है। पैन का नंबर भरने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तो मेरा जैसे लॉगिन किया हुआ है तो मैं पहले लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद तो देखिए लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद आपका इस टाइप का पेज खुल जाएगा। तो इस टाइप का पेज खोलने के बाद आपको आ जाएगा पहले माई इन्वेस्ट में। उसके बाद यहाँ जो लेफ्ट साइड में 3 डैश आ गया, इन 3 डैश में आपको हाथ लगाना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स, जैसे हम 3 डॉट में क्लिक करेंगे, 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा आपका ये खुल जाएगा। इसमें इस तरह का आएगा व्हाट्स न्यू माई इन्वेस्टमेंट में तो ये आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, तीसरा नंबर में आके ट्रांजेक्ट में क्लिक करना है। ट्रांजेक्ट में आपको जैसे ही क्लिक करोगे आपको आ जाएगा न्यू फोलियो, इन्वेस्ट मोर, रिडीम, स्विच। तो ये आपको सारे काम इसी के एक ही ऐप के जरिए आप कर सकते हैं। न्यू फोलियो क्रिएट करना है तो न्यू फोलियो में क्रिएट करने के बाद आपका पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। उसके बाद आप जैसे ही डालोगे ना तो नेक्स्ट सिलेक्ट म्यूचुअल फंड में, इसमें म्यूचुअल फंड में आप जैसे क्लिक करोगे उसके बाद बड़ा दिक्कत इसमें। म्यूचुअल फंड क्लिक करने के बाद आपको इसमें आपको जो भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा लगे उसके थ्रू आप ले सकते हैं। जैसे हमारा तो SBI म्यूचुअल फंड मतलब SBI में है, तो हम SBI में क्लिक करेंगे। SBI में क्लिक करने के बाद मेरा ये जो है SBI म्यूचुअल फंड में मेरा तो है पहले से, इसलिए वो नहीं ले रहा है। तो जैसे हम ले लिया तो इसमें करने के बाद SBI म्यूचुअल फंड करने के बाद सिलेक्ट होल्डिंग नेम, क्लिक भी नहीं होता ना इस तरफ का। सिलेक्ट होल्डिंग नेचर में आपको सिंगल कर देना है। सिंगल करने के बाद सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट आपको नेट बैंकिंग ही है इसमें। नेट बैंकिंग के थ्रू आप इस तरह का पूरा प्रोसेस करने के बाद आप जैसे इसमें आपको पूरा बैंक डिटेल्स, उसके बाद आपका जो एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स पूरा करने के बाद आपका जो एक फोलियो नंबर है वो क्रिएट हो जाएगा। इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आप आने के बाद कोई भी SBI म्यूचुअल फंड, जो भी फंड आपको ज़रूरत है मतलब अच्छा लगे उस फंड में जाके उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप SBI म्यूचुअल फंड के अंदर भी काफ़ी सारे उनका प्रोडक्ट नेम है जो आपको अच्छा लगे। जैसे SBI ब्लू चिप फंड या SBI फ्लेक्सी कैंप फंड, तो कोई भी फंड लेना है उसका डायरेक्ट प्लान को लेना है। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के साथ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लेना है। उसके बाद रेगुलर फंड को आप लोगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा फीस देना पड़ता है। तो सर इसलिए आपको हमेशा डायरेक्ट प्लान को चूज करना है। डायरेक्ट प्लान को चूज करने के बाद आप एक बार जब पैसा ट्रांजेक्शन कर देंगे उसके बाद आप पैसे को मतलब SIP के मोड से भी करा सकता है, या मच बेटर यही रहेगा कि आप इन्वेस्ट मोड में आइए। इसमें आने के बाद आप
एक बार क्रिएट फोलियो आपको जैसे हो जाएगा, अभी जब आप SIP के थ्रू करते रहोगे तो आपका कंटिन्यू पैसा मतलब हर महीने में एक फिक्स डेट में कटता रहेगा। उस टाइम बाज़ार आपको बहुत मार्केट हाई रहेगा तो आपका नैब वैल्यू उस टाइम भी हाई हो जाएगा। तो हाई पैसा में मतलब नैब वैल्यू जब ज़्यादा हो जाएगा उसमें भी आपको उसी पैसे से ख़रीदना पड़ेगा, तो उसमें आपका मतलब ट्रांजैक्शन को कम मतलब पैसा का प्रॉफिट जो है SIP म्यूचुअल फंड से वो कम होगा। इसलिए क्या करना है, जब मार्केट गिरेगा, जो नैब उसका जो नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं नैब जब कम हो जाएगा तो अब इन्वेस्ट मोर में आइए। इन्वेस्ट मोर में आने के बाद आपका ये सिलेक्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, आपका SBI म्यूचुअल फंड में आने के बाद जो फोलियो नंबर जो भी है आपका वो फोलियो नंबर को सिलेक्ट करना है। फोलियो नंबर को सिलेक्ट करना है। फोलियो नंबर को सिलेक्ट करने के बाद जो आपका स्कीम है उस स्कीम को आप सिलेक्ट करने के बाद इसी टाइप का आप सेम जो प्रोसेसिंग है आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस टाइप के आप इन्वेस्ट मोड में आइए। हर महीने में जब भी मार्केट का थोड़ा गिरावट होगा, नैब वैल्यू कम होता रहेगा, उस टाइम आप इन्वेस्ट करके आप उसका मतलब म्यूचुअल फंड का जो आपका जो नेट एसेट वैल्यू जो है उसका जो क्वांटिटी है उनको बढ़ाते रहना है और इसको 5-6 साल तक आप इस तरह से इन्वेस्ट करते रहोगे तो आपको एक अच्छा खासा इनकम मतलब म्यूचुअल फंड से होने का संभावना है।